हेलो एवरीवन, कैसे आप सब साथियों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे जो है एक जजमेंट आई है और हाई कोर्ट का एक निर्णायक फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट का। आप लोगों के साथ काफ़ी समस्या आती होगी जब आपके बच्चे या फिर चाइल्ड मिसिंग हो जाते थे तो आप थाने में जाते थे कंप्लेंट लिखवाने। तो सीधा थाने वाले ये कहते थे कि 24 घंटे का कम से कम वेट कीजिए, उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हुआ कि 24 घंटे का समय जो पुलिस वाले मांगते थे कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हुआ जिसमें ऐसा लगा कि 24 घंटे से पहले अगर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती तो एटलीस्ट सिचुएशन कुछ और होती और बच्चा मिल भी सकता था। लेकिन 24 घंटे का क्रूशल टाइम को जो है वेस्ट करने के बाद, 24 घंटे का टाइम पुलिस वालों को देने के बाद, 24 घंटे का जो महत्वपूर्ण समय होता है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चा सच में अगवा हो गया तो वो कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। कुछ भी पॉजिटिव जो कंटेंट होते हैं, हमारे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो 24 घंटे के अंदर काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को तर्ज पे रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि 24 घंटे का जो समय आप लोग हमेशा लेते थे कंप्लेंट मिलने के बाद, अब वो समय आप नहीं लेंगे। सीधा आपके पास कंप्लेंट आएगी और तुरंत आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करनी होगी। सपोज कि आप जैसे मानो कि चाइल्ड गुम गया है, और चाइल्ड गुमने के बाद पेरेंट्स जो है अपने थाने गए, कंसर्न थाने में गए, और थाने में जाने के बाद पता चला कि उन्होंने कंप्लेंट तो दे दी, लेकिन थाने वालों ने साफ साफ कह दिया कि 24 घंटे का आप वेट कर लीजिए, 24 घंटे के बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो है स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उस बच्चे के गुम होने के जो सर्कमस्टांसेस थे वो ये बता रहे थे कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है या फिर कंप्लेंट मिलने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती, तो शायद उसके सर्कमस्टांसेस ये थे कि वो बच्चा मिल सकता था। हो सकता है वो जेनुअनली जो है अगवा किया गया हो, जेनुअनली उसको जो है किडनैप किया गया हो। तो वो जो सर्कमस्टांसेस थे, वो जो वेटिंग पीरियड था 24 घंटे का, उसके बाद वो खत्म हो, तो उसके चांसेस जो है बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो इसी क्रूशियल टाइम को बचाने के लिए, जो 24 घंटे का टाइमिंग पीरियड था उसको बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है निर्णय लिया है कि 24 घंटे के अंदर वेट करने का समय नहीं है। सिर्फ अगर कंप्लेंट मिलती है तो तुरंत जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाए। तो जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, उसके तहत जो 24 घंटे का जो क्रूशियल टाइम होता था ना, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत क्रूशियल होता था। तो उसी को तर्ज पे रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कमिश्नर और पुलिस को ये डायरेक्ट किया कि वो थानों के अंदर इस प्रोसीजर को लागू करे, इम्प्लीमेंट करे। और इसी के तहत जो भी कंप्लेंट अगर आती है तो उसके लिए तुरंत जो है उस कंप्लेंट पे जो है इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दी जाए। मामला ये था कि नांगलोई के अंदर एक विनोद नाम का व्यक्ति था, उसकी माइनर बेटी, छोटी बेटी जो थी, नाबालिग थी, वो गुम हो गई थी। और गुम होने के बाद वो तुरंत अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखवाने नांगलोई थाने में गए। और थाने में जाने के बाद थाने वालों ने कंप्लेंट तो लिख ली, लेकिन कंप्लेंट के 24 घंटे का वेट करने के लिए बोला। और 24 घंटे का वेट करने के बाद अभी तक उनकी बेटी नहीं है, और हेबियस कॉर्पस रिट उन्होंने फाइल करी थी, उसके ऊपर जो है ये डायरेक्शन जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है। और अब मैटर जो है वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पास है, क्राइम ब्रांच की यूनिट के पास। और एक हफ्ते के अंदर जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि डायरेक्टली जो है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके सर्कमस्टांसेस होते थे कि वो 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते तो शायद से वो मिल सकते थे। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ऐसे हुआ है कि डिले, इन्वेस्टिगेशन को डिले करने के चक्कर में अभी तक वो कुछ बच्चे जो है मिसिंग हैं और उनके केसेस चल रहे हैं।